आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक नया रूप है जिसने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा इसके इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं जैनिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट एक कश्मीरी आतंकी संगठन है जिसकी गतिविधियां खास तौर पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में केंद्रित है। ये संगठन पिछले कुछ वर्षों में सामने आया है और माना जाता है कि ये पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक नया रूप है। इसका जो उद्भव है वो 2019 से 2020 के दौरान होता है। TRF की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी, जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और दबाव के बीच पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नए नामों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान TRF का नाम सामने आता है। इसका नाम और उद्देश्य। TRF खुद को एक लोकल कश्मीरी प्रतिरोध संगठन बताता है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के अनुसार ये लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने संगठनों का ही एक नया प्रॉक्सी फ्रंट है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों से दूर दिखाना है। साथ ही में इसके प्रचार की अगर हम बात करें तो TRF सोशल मीडिया और एनफ्रिकेट चैट एप्स का इस्तेमाल करके युवाओं को रेडिकलाइज करता है और हथियार बंद संघर्ष में शामिल होने के लिए उकसाता है। इसके प्रचार में आधुनिक भाषा और न्याय के लिए लड़ाई जैसे शब्दों का उपयोग कर आतंक की छवि को कम करके पेश किया जाता है। वहीं अगर इसके हमले और गतिविधियों की अगर हम बात करें तो TRF ने कई बड़े आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें सुरक्षा बलों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिक पर हमले शामिल हैं। हाल के वर्षों में इसका नाम अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों पर हमलों से भी जुड़ा है। वहीं भारतीय एजेंसियों की जो नजर है वो TRF को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है। NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सेना इसे पाकिस्तान की रणनीतिक चाल मानती है, ताकि FATF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निगाहों से ये फ्रंट जो है बचा रह सके। वहीं इसकी संरचना और नेतृत्व के ऊपर अगर एक बार नजर करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो मोहम्मद अब्बास शेख है। इसके प्रमुख कमांडर जो हैं शेख सज्जाद गुल हैं। अगर वर्तमान प्रमुख की हम बात करें, वर्तमान प्रमुख और जो इसके ऑपरेशनल कमांडर हैं वो बशीत अहमद डार हैं। इसके प्रवक्ता अहमद खालिद हैं और TRF का मुख्यालय पाकिस्तान में स्थित है और ये संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है और ये सोचने वाली बात भी है कि इसका मुख्यालय जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, मगर ये काम जम्मू कश्मीर में इस वक्त कर रहे हैं, और जबकि भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके फंडिंग की कि इसको फंडिंग कहां से मिलता है, कहां से इन्हें पैसे और हथियार जो है वो मुहैया कराए जाते हैं। TRF की फंडिंग का प्रमुख स्रोत पाकिस्तान की ISI है। TRF को सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग और तकनीकी सहयोग ISI से मिलता है। ISI आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार, फर्जी दस्तावेज और सुरक्षित मार्ग जो है वो प्रदान करता है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। TRF और लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। LET की अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग और हवाला सिस्टम के जरिए TRF को पैसा और संसाधन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहीं अगर इसमें हवाला नेटवर्क की हम बात करें तो फंड्स को हवाला चैनल से भारत भेजा जाता है, जो नकद या डिजिटल माध्यम से आतंकियों तक पहुंचता है। साथ ही में अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नार्को टेररिज्म भी वहां पर अपने चरम पर है। ड्रग्स तस्करी के जरिए भी TRF को फंडिंग की जाती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हेरोइन जैसी चीजें भेजी जाती हैं, जिनकी बिक्री से पैसा आतंकवाद में लगाया जाता है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाल के वर्षों में कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आए हैं जिसके अनुसार आतंकवादी संगठन क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के जरिए गुप्त फंडिंग प्राप्त करते हैं। वहीं इसमें विदेशी सहयोग और NGO का भी दुरुपयोग किया जाता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन और फर्जी NGOs का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। फंड्स को वैध दिखाकर आतंकवादी गतिविधियों में इसे
से लगाया जाता है। वहीं अगर हम टीआरएफ की बात करें तो अभी एक ताजा अपडेट सामने आया है और उन्होंने एक बयान अपनी ओर से जारी किया है। टीआरएफ ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, जबकि ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद टीआरएफ ने इस चीज की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन हालिया बयान जो सामने आया है उसमें टीआरएफ का कहना है कि ये हमला हमने नहीं करवाया है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। संगठन ने कहा है कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को साइबर हमला करके हैक कर लिया गया था और फर्जी संदेश उसमें से डाला गया था। टीआरएफ ने भारतीय एजेंसियों पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है और मामले की जांच शुरू करने की बात कही है।